So we are starting with the next lecture for Sainik School entrance exam of 6th standard. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये PS01 है. दिस इज PS0101. ठीक है. द रेशियो 7:5 एक्सप्रेस्ड एज परसेंट इक्वल्स 7:5 को 7/5 करके लिखो. परसेंट पे कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर 100 चाहिए, इसलिए 100/100 से मल्टीप्लाई करो. अभी 7/5 इंटू 100 इंटू 1/100. ये 1/100 को छेड़ना नहीं है अपने को, क्योंकि ये मेरे को परसेंट का सिंबल देगा. 5 1 जा 5, 5 20 जा 100. 7 इंटू 20 140, 140% है आंसर इसका. ठीक है. नेक्स्ट, if the length of a rectangle is increased by 40% and breadth is reduced by 20%, what will be the effect on its area? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. देखो अभी इसको, कभी भी अगर इंक्रीज परसेंटेज है तो 100 के कंपैरिजन में इंक्रीज होगा. तो 40% इंक्रीज हो गया, तो अगर मेरा ओल्ड या ओरिजिनल लेंथ है L और ओरिजिनल ब्रेड्थ है B, तो मेरा न्यू जो है न्यू लेंथ, ठीक है, न्यू लेंथ कितना हुआ, बढ़ा, इंक्रीज्ड बाय 40%. तो ये बनेगा 140/100 इंटू L. और नया ब्रेड्थ कितना हुआ, रिड्यूस्ड बाय 20%. तो 100 के कंपैरिजन में 20% रिड्यूस हुआ, तो कितना होगा ये 80L/100. तो अभी हम लोग एरिया देखते हैं. ओरिजिनल एरिया कितना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. नया कितना है, नया है 140L/100 इंटू 80L/100. ये दो जीरो चले गए. तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 112/100 LB. सॉरी, ये L नहीं था, ये B था, LB. तो ओरिजिनल कितना है LB, नया कितना है 112 LB/100. तो देखो, जब ओरिजिनल L था और 40% बढ़ा तो बना 140L/100. तो यहाँ पे ओरिजिनल LB है, अभी कितना बना 112 LB/100. तो ये 12% से बढ़ गया. कितना बढ़ा, इंक्रीज बाय 12%. नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹72,000 फॉर 4 years at 12% per annum. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कैसे बनाते हैं उसको, PRTIA मतलब अमाउंट. कितना है अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल है मेरा 72,000 रुपीज. 4 years, टाइम है 4 years, 12% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12. तो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए उसको. आई का फॉर्मूला क्या है, PRT/100. तो ये क्या बना, 72,000 इंटू 12 इंटू 4/100. ये दो जीरो कैंसल. तो ये बना 720 इंटू 12 इंटू 4, 720 इंटू 12 इंटू 4. ओके. तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, देखो इसको करता हूँ मैं 12 इंटू 6 इंटू 10. ये बना मेरा 720 इंटू 12 इंटू 4.
तो ये 12 इंटू 12 हुआ 144, 6 इंटू 4 हुआ 24, तो 144 इंटू 24 निकालता हूँ। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 17, 4 1 ज़ा 4 5, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 6 5, 9 प्लस 5 14, 3 4 5 6, और ये एक 0 10 का बचा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 3 4 5 6 0. This is the answer. On a sports day, if 30 children were made to stand in a row, then 16 rows were formed. एक रो में देखो, इसका ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 16. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो कितने हैं? 30. तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए? 16 इंटू 30, 480. इतने बच्चे हैं मेरे पास। लेकिन अभी उसने क्या चेंज किया? 24 चिल्ड्रन वेर मेड टू स्टैंड इन अ रो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो कितने बनाए उसने? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो कितने बनाए उसने? 24. तो रोज कितने बने? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? सपोज n, तो n इंटू 24, उतने ही बच्चे हैं 480. अभी 24 को हटाना है, कैसे हटाएंगे? डिवाइड बाय 24 ऑन बोथ साइड्स. तो ये बना n इंटू 24 अपॉन 24 इज 480 अपॉन 24. 24 1 ज़ा, 24 20 ज़ा, सो n इज इक्वल टू 20. देखो, ये बेसिकली इसका डायग्राम ऐसा है। अगर मेरे पास एक रो में 3 बच्चे हैं और ऐसे 2 रो है, ये है रो 1, ये है रो 2, ठीक है। एक रो में कितने बच्चे? 3, और रो कितने हैं? 2, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए? 2 इंटू 3 6. ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 20. एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ऑपरेशन डिफाइन किया उसने, स्टार करके नया ऑपरेशन डिफाइन किया। जब भी मैं एक्स स्टार वाई लिखूंगा, सपोज मैंने लिखा 3 स्टार 4, तो इसका मतलब क्या है? एक्स की जगह क्या है? 3, 4 की जगह क्या है? y, और इसका आंसर क्या है? x प्लस वाई प्लस रूट ऑफ एक्स वाई, जो भी आंसर आएगा वो, ठीक है। तो अभी x प्लस एक्स स्टार वाई, जहाँ पे x कितना है? 6, और y कितना है? 24. सो व्हाट इज 6 स्टार 24? व्हाट इज 6 स्टार 24? x प्लस वाई प्लस रूट ऑफ एक्स वाई। 24 इंटू 6 कितना है? 24 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 144. ओके फाइन. सो दिस इज 6 प्लस 24 कितना हुआ? 30. 30 प्लस रूट ऑफ 144, लेकिन अपने को पता है रूट ऑफ 144 12 है, तो 30 प्लस 12, आंसर इज 42. ये हुआ आंसर. A train runs for 3 hours at a speed of 70 kilometers per hour and for the next 2 hours at a speed of 80 kilometers per hour. Find the average speed of the train for 5-hour journey. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम देखते हैं। कितना है टाइम फर्स्ट पार्ट में? 3 आवर्स। स्पीड कितना है? 70 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? स्पीड इंटू टाइम। तो 70 इंटू 3 210 किलोमीटर ट्रैवल किया पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर्स पर आवर। डिस्टेंस कितना है नहीं पता, लेकिन टाइम है 2 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? स्पीड इंटू टाइम। 8 2 160 किलोमीटर्स। तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है एवरेज स्पीड के लिए? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 210 और 160 अपॉन टोटल टाइम टेकन 3 + 2 विच इज 370 अपॉन 5। 5 7 35, 5 4 20। तो ये है उसका एवरेज स्पीड 74 किलोमीटर्स पर आवर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये नहीं है स्पीड 1 + स्पीड 2 अपॉन 2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ 9/5। ये सारा परसेंट में, तो मुझे 9/5 को परसेंट पे कन्वर्ट करना है। परसेंट पे कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी इसमें इंटू 1/100। क्यों? ये जो 1/100 है ये मुझे देगा परसेंटेज का सिंबल। तो ये बना 520 920 180 180%। ये है आंसर। 1/12 इज व्हाट पार्ट ऑफ 5/8। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 1/12 इज व्हाट पार्ट ऑफ 5/8। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन बना के समझने की कोशिश करते हैं। 3 इज व्हाट पार्ट ऑफ 6। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? 3/6 हाफ। 5 is what part of 20? 5/20। क्या है आंसर? 1/4। तो 1/12 is what part of 5/8? 1/12 divided by 5/8. So which is 1/12 into 8/5. 4 2s 4 3s। This is 2/15। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, अ वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 13,489। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। सपोज ये है मार्क प्राइस, ये रेक्टेंगल दिखा रहा है मार्क प्राइस। सपोज ये रेक्टेंगल है 100 रुपीज का, तो इस पे डिस्काउंट कितना है? 18%, मतलब इतना पैसा काट दिया। 18% कम हुआ, 100 में से 18 कम हुआ, मतलब कितना बचा? 82। मतलब उसने पैसे कितने भरे? अगर मार्क प्राइस उसका 100 है तो उसका अमाउंट पेड कितना है? 82 रुपीज। क्यों? 18% डिस्काउंट मिला उसको। ठीक है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, अ वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 13,489। तो अभी इसने पैसे कितने भरे? 13,489। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100
इंटू 13489 डिवाइडेड बाय 82। अभी 82 का एक ही फैक्टर है, वो है 41। 41 इंटू 2 इज 82। तो 13489 मेरा 13489 शुड बी डिविजिबल बाय 41। तो इसलिए 13489 को हम 41 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 82 से डिवाइड करना बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो 41 3 ज़ा 123, सॉरी 3 ज़ा 123 माइनस 11 118, 41 2 ज़ा 82 माइनस 6 3 6 9 एंड 41 9 ज़ा 369 0। तो ये 41 इंटू 2 हुआ, ये 41 इंटू 329 हुआ। तो ये आंसर क्या हुआ, 32900 अपॉन 2। ये 100 का डबल जीरो, क्योंकि 329 मेरा ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको इवन नंबर बनाया। अभी 2 से डिवाइड करूंगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 16450। ये आंसर है मेरे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर अ पेंट क्लॉथ रिक्वायर मस्ट बी, फॉर अ पेंटिंग, ये पैंट है, ये पेंट हो गया इसका। ठीक है, फॉर अ पैंट क्लॉथ रिक्वायर्ड मस्ट बी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। देन हाउ मच क्लॉथ वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव सच 24 पैंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक ही यूनिट में काम चलाते हैं। तो 1 मीटर मतलब मेरा 100 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर मतलब 20। तो फॉर 1 पैंट क्लॉथ रिक्वायर्ड कितना है, 100 प्लस 20 120 सेंटीमीटर। देन हाउ मच क्लॉथ वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव 24 पैंट्स। फिर से पेंट हो गया, ये पैंट है, 24 पैंट्स के लिए कितना क्लॉथ लगेगा। तो क्वेश्चन मार्क इज 24 इंटू 120। तो 24 इंटू 12, 12 4 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 24, 288। तो ये बना 2880 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब ये 2880 सेंटीमीटर्स है, तो इसको मैं लिखूंगा 2800 प्लस 80। क्यों, क्योंकि ये जो 100 सेंटीमीटर है ये मुझे 1 मीटर देगा। देखो ये है 28 इंटू 100 प्लस 80 सेंटीमीटर्स, लेकिन ये 28 इंटू 100 जो है ये है मेरा 28 मीटर्स। 28 मीटर्स 80 सेंटीमीटर्स। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शुगर सैक सोल्ड इन 4 मंथ्स बाय वेंडर। शुगर सैक्स जनवरी में कितने बेचे उसने, 4 डब्बे, लेकिन एक जो डब्बा दिखाया है वो है 120 शुगर सैक। तो जनवरी में कितने बेचे उसने, 4 इंटू 120 मतलब 480। फरवरी में 2 इंटू 120 मतलब 240। मार्च में 3 इंटू 120 मतलब 360। और अप्रैल में 5 इंटू 120 मतलब 600। इफ वेंडर स्टिल रिमेन विथ 520 शुगर सैक, इतने बेचे और 520 बाकी है, टोटल कितने बेचे, टोटल सोल्ड कितना है उसका, ये 0, 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18, 7 प्लस 3 10 प्लस 6 16, इतने बेचे। बाकी कितने उसके पास लेफ्ट रिमेनिंग, 520 बाकी है। मतलब उसके पास टोटल बहुत ज़्यादा थे, जिसमें 1680 बेचे और 520 बाकी है। तो पूछा कि व्हाट द नंबर ऑफ सैक एट द बिगिनिंग, तो पहले कितने थे, इन दोनों का एडिशन 0, 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 6 12, 20 to 100। ये है मेरा आंसर।
the ratio of 2.5 meter and 0.5 centimeter is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2.50 मीटर्स, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर्स, तो 2.5 मीटर मतलब 2.5 मतलब 25/10 इंटू 100, तो ये 0 0 गया, विच इज 250 सेंटीमीटर्स। ओके फाइन। 2.5 मीटर्स एंड 0.5 सेंटीमीटर्स, तो ये है इनका रेशियो 250/0.75। लेकिन 0.75 का 2 डेसिमल लेफ्ट में है, तो उसको होल नंबर करने के लिए मैं दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 2 बार शिफ्ट हो गया, तो ये बना 250 इंटू 100/75। 25 3 ज़ा 25, 10 ज़ा 10 इंटू 100 1000, 1000:3। ये है मेरा आंसर। नेक्स्ट, ₹800 becomes 956 in 3 years at certain simple rate of interest। प्रिंसिपल कितना है इसका? ₹800, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इंटरेस्ट, अमाउंट कितना बना? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, विच इज 956। लेकिन वो कितना है? 800 प्लस इंटरेस्ट कितना है? वो 956। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 956 माइनस 800, 156 रुपीज बना मेरा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट है 156 रुपीज। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 4%, 3 साल में हुआ ये, तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं हम पहले। I इज इक्वल टू PRT/100, तो I कितना है? 156 इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, तो ये 0 0 कट गया, तो 156 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 इंटू R। अभी 8 इंटू 3 हटाने के लिए क्या करूंगा मैं? 8 इंटू 3 से डिवाइड करूंगा मैं, तो R कितना है? 156/8 इंटू 3। ठीक है, तो एक मिनट, 156/8 इंटू 3, ठीक है ना? तो 352 ज़ा, दिस इज 52/8, 4 2 ज़ा 4 13 ज़ा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13/2% पर एनम। मतलब कितना हुआ ये? 13/2 मतलब 6.5% पर एनम। ओके, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 4%, व्हाट अमाउंट विल ₹800 बिकम इन 3 years? ठीक है, तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6.5%। तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% से बढ़ाया, नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6.5 प्लस 4, 10.5% पर एनम। टाइम कितना है? 3 years। प्रिंसिपल कितना है? उतना ही, 800 रुपीज। तो इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है P R 105/10 T/100, तो ये 2 0 चले गए। 105 इंटू 24, 8 3 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20, 4 0 ज़ा 0 2, 4 1 ज़ा 4, क्रॉस 5 2 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0 1, 2 1 ज़ा 2, 0 2 5 2, तो ये बना 2520/10, विच इज 252 रुपीज। ये इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल 800 रुपया है। अमाउंट कितना है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 800 प्लस 252, 2510। दिस इज द आंसर 1052।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ABCD इज 44। ऑड नंबर्स कैसे होते पता है? 5, 7, 9, 11। ओके फाइन। तो 4 कोई तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है जिनका एवरेज कितना है? 44। तो सपोज मैं ये नंबर लेता हूं A, ठीक है, या N। इसके बाद वाला ऑड नंबर क्या होगा? N+2। इसके पहले वाला ऑड नंबर क्या होगा? N-2। उसके पहले वाला N-4। ये है मेरे 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनका एवरेज कितना है? N-4 प्लस N-2 प्लस N प्लस N+2 डिवाइड बाय 4। ओके, तो ये मेरा -2 + 2 चला गया। तो n कितने बार है? 1 2 3 4, और ये कितना है? 44, बराबर। तो n 4 बार है, 4n -4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 44। ओके फाइन। तो 1 2 3 4, 4n -4 अपॉन 4। तो ये 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स इंटू 4 इज 44 इंटू 4। तो ये 4 चला गया। तो 4n -4 इज 4 4 = 16, कैरी 1 176। ये -4 को हटाने के लिए क्या करेंगे? ऐड 4 टू बोथ साइड्स। तो 4n -4 प्लस 4 इज 176 प्लस 4। तो 4n क्या बना मेरा? 180। इस 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स विच इज 180 अपॉन 4। तो n बना मेरा 180 अपॉन 4 कितना है? 4 4 = 16, 4 5 = तो 45 है मेरा n। मेरे ऑड नंबर्स क्या थे? एक था n, उसके बाजू में n+2, उसके पहले 43, उसके पहले 41। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड d? ये a है और ये d है, बराबर। तो 41 इंटू 47, 7 1 = 7, 4 1 = 4 क्रॉस 7 4 = 28, 4 4 = 16, 18, 7 4 + 8 12, 9 1927। This is the answer. 74% of a number is 1406. What is a number? देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते ही एग्जाम में। तो एक समझ लो, एक कोई तो नंबर है बड़ा नंबर, उसमें से कुछ पार्ट कट कर दिया, ये बचा 74% ऑफ n। तो ये ऑब्वियसली 74% ऑफ n ये नंबर से छोटा होगा। तो मतलब क्या? 74% ऑफ n इज 1406। तो 74 इंटू 1/100 इंटू n इज 1406। तो n लेने के लिए 100 को यहाँ लेके जाते हैं न्यूमरेटर में, और 74 को यहाँ लाते हैं डिनोमिनेटर में। तो n क्या है? 1406 इंटू 100 अपॉन 74। तो ये बना 2 इंटू 37, 2 इंटू 703। ठीक है, तो अभी मुझे 703 को 37 से डिवाइड करना है। 37 1 = 37, बचा कितना? 23, 233, बराबर। तो 703 अपॉन 37, 74। ठीक है, अभी 233, 37 इंटू 3 7 7 7 = 6, 7 6 = 42, 6 3 = 18, 18 + 4 22, 222। तो 74% ऑफ अ नंबर इज 1406। तो ये बना 70300।
तो ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं। हम 74% ऑफ 1800 निकाल लेते हैं। जस्ट जनरल देखते हैं क्या आंसर आता है। 74/100 इंटू 1800 74 इंटू 18, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56 59, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, 2 9 प्लस 4 13, 7 प्लस 6 13, 13 32। ठीक है, तो ये छोटा है 1406 से। ठीक है, तो ये 233 नहीं है, ये 333 है। 10 माइनस 7 3, 6 माइनस 3 333, और 37 9 जा 333, तो ये 0। तो 37 इंटू 19, 19 इंटू 100 इज 1900। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज 1/5 ऑफ अ राइट एंगल? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 1/5 ऑफ 90 डिग्री इज 1/5 इंटू 90 डिग्री। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कितना है 18 डिग्री। ये है आंसर। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सम इज 90 डिग्रीज, और ये पेयर होता है। ठीक है, तो एक एंगल है 35, दूसरा कितना है 90 माइनस 35, क्योंकि उनका सम कितना है 90 डिग्रीज, बराबर। मतलब दो एंगल्स है ए प्लस बी 90 डिग्रीज, तो ए प्लस 35 90 डिग्रीज, तो ए क्या होगा 90 माइनस 35 विच इज 55 डिग्रीज। तो ये है आंसर आपका। 8 men will complete a piece of work in 12 days। मैन डेज का क्वेश्चन है, मैन डेज, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का। देखो 8 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो कितने मैन डेज का काम है ये 8 इंटू 12। इन हाउ मेनी डेज विल 10 men कंप्लीट द सेम वर्क? 10 कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 10 इंटू डी, तो ये दोनों सेम है। 8 इंटू 12 इज 10 इंटू डी, तो 10 को हटाने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, तो d इज इक्वल टू 8 इंटू 12 अपॉन 10। 2 5 जा 2 4 जा 12 4 जा 48, 48 अपॉन 5 विच इज 9 3/5। ये है आपका आंसर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स इज 520। क्वांटिटी और कॉस्ट। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना है ₹520। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ एप्पल्स कैन बी परचेस्ड फॉर 195 रुपीज? तो 195 रुपीज में कितने केजी खरीदूंगा मैं, नहीं पता। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4 इंटू 195 अपॉन 520। 4 1 जा 4, 4 इंटू 130, सो दिस इज 195 अपॉन 130। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, तो ये बना 39/26। 39 क्या है 13 इंटू 3, 26 क्या है 13 इंटू 2, ये चला गया, तो 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 मतलब 1.5। ओके, 24, the product of two numbers is 2057। if one number is 17 times the other, what is the smaller number? तो अगर स्मॉलर नंबर जो निकालना है उसका नाम दिया n, स्मॉलर नंबर को नाम दिया n, तो बिगर नंबर कितना है स्मॉल नंबर के 17 टाइम्स, 17 इंटू n। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 17 इंटू n इंटू n, कितना ये
2057, ये बड़ा नंबर और ये छोटा नंबर, तो 17 इंटू एन स्क्वायर इज 2057। तो एन स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा, 2057 को मैं 17 से डिवाइड करूंगा, बराबर है, क्यों, 5 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 20, तो ये समथिंग क्या होगा, 20 डिवाइड बाय 5। तो 2057 को 17 से डिवाइड करते हैं पहले, 17 1 जा 17, 35, 17 2 जा 34, 17, 17 1 जा 17, 0। तो ये आंसर बना मेरा 121। तो एन स्क्वायर है 121, मतलब 11 इंटू 11, मतलब एन होगा मेरा 11। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC आर 4x 5x एंड 7x प्लस 16, द वैल्यू ऑफ एंगल A इज। कोई भी ट्राइंगल होता है उसमें सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180। तो क्या है एंगल्स मेरे, 4x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 16, कितना ये 180, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16, बराबर, 16x प्लस 16 इज 180। अभी 16 को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम बोथ साइड्स, सो 16x इज 180 माइनस 16, मतलब 162, 164, बराबर, ओके, 164, ओके, 9 प्लस 7 16, ये 16x है। तो 16 को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 16, तो 164 अपॉन 16, ये बन गया मेरा x। तो मेरा एंगल A क्या है, एंगल A कितना है, 4x, एंगल A है मेरा 4x, मतलब 4 इंटू 164 अपॉन 16, 4 1 जा 4 4 जा 4 4 जा 4 1 जा 41 डिग्रीज। ये है आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये। देखो, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 739 इंटू 566 इंटू 325, 739 566 और 325 इनको मल्टीप्लाई करना है, 9 6 जा 54, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4, और 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0, इसलिए आंसर है 0। What least number must be added to 2529 to obtain the number which is completely divisible by 21? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का मेरा तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। देखो, इसको मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन को, What least number must be added to 28 to obtain a number which, एक मिनट, which is completely divisible by 3। ऐसा नंबर क्वेश्चन बनाया मैंने, क्या 28 को ऐसा नंबर ऐड करो कि जो 3 से, जो नंबर बनेगा वो 3 से डिवाइड होगा। तो मुझे नहीं पता आंसर, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में 28 को पहले 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 9 जा 27, रिमाइंडर क्या आया 1। इसका मतलब 28 में 1 माइनस करूंगा तो मुझे 3 का मल्टीपल मिलेगा, लेकिन 3 माइनस 1 क्या है, 2। तो 28 में जब मैं 2 ऐड करूंगा तो मुझे नंबर मिलता है 30, जो है 3 का मल्टीपल।
मतलब एक तो मैं 28 में से रिमाइंडर माइनस कर सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा 3 का मल्टीपल। उसके बाद कौन सा मल्टीपल है? 30, 27 प्लस 3। लेकिन 30 में से 28 माइनस करता हूँ तो आंसर क्या आता है? 2। तो आंसर क्या है? व्हेन 2 इज एडेड टू 28 आई गेट अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? जो दिया है नंबर उससे छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो। तो 2529 को मैं 21 से डिवाइड कर रहा हूँ। 21 1 जा 21, 42, 21 2 जा 42, 9 0। ठीक है फाइन। 21 इंटू 120, रिमाइंडर आया मेरा 9। देखो एक बार देख लेते हैं। 21 इंटू 12 कितना है? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 252, 2520। तो रिमाइंडर आया 9। मतलब 2529 में 9 ऐसा नंबर है जो 21 के मल्टीपल से ज्यादा है। मतलब 21 का मल्टीपल क्या है? 2520। इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? प्लस 21, मतलब 2541। और 2529 और 2541 में डिफरेंस कितना है? 12 का। तो क्या ऐड करूंगा मैं 2529 को? 12। तो मुझे मिलेगा मल्टीपल ऑफ 21। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 4 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर 85 सेंटीमीटर। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये 6 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 4 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब 400 प्लस 50 मतलब 450 सेंटीमीटर्स। और 5 मीटर 85 सेंटीमीटर मतलब 500 प्लस 85 विच इज 585 सेंटीमीटर्स। तो ये मेरे दो लेंथ है, इसको मेजर करना है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन मेजर एग्जैक्टली। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन दोनों का, बराबर। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? देखो ऑप्शन से एक तो 40, लेकिन 40 585, 40 के टेबल में 585 नहीं आएगा। 42 के टेबल में 585 नहीं आएगा। 46 के टेबल में 585 नहीं आएगा। तो 45 ही आंसर हो सकता है। 45 10 जा 450 और 585 को 45 से डिवाइड कर देते हैं हम। 585 डिवाइड बाय 45, 45 1 जा 45 माइनस 135, 45 3 जा 135। तो इसलिए आंसर है मेरा 45। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, ऑप्शन लेके मैंने आंसर निकाला। अदरवाइज मैं फाइंड करता HCF ऑफ 450 एंड 585। क्या करता मैं? 585 को 450 से डिवाइड कर देता। 450 1 जा 450, कितना बचा? 135, 135 और 450, 13 3 जा 39, 405, 135 3 जा 405 माइनस 45, 135, 45 3 जा 135, रिमाइंडर 0। लास्ट डिवाइजर जिसका रिमाइंडर 0 देगा ये होता है HCF। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन आंसर निकाला। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर्स। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। जो सर्कल होता है, ये जो आउटर बाउंड्री है इसको बोलते हैं इसका सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसका? सरकमफ्रेंस। ये हर वक्त होता है 2 पाई आर। क्या होता है ये? 2 पाई आर। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर ऑफ सर्कल है, ये बना मेरा रेडियस। जो सेमी सर्कल होता है वो सर्कल का आधा पार्ट होता है। तो पहले सरकमफ्रेंस निकालते हैं। रेडियस दिया है 14, तो सरकमफ्रेंस कितना है उसका? सरकमफ्रेंस कितना है? 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 2 जा। तो ये है मेरा सरकमफ्रेंस। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ पता चलेगा। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल अप्रोक्सीमेटली, सेमी सर्कल कितना होगा? सर्कल का आधा सरकमफ्रेंस। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाफ इंटू सरकमफ्रेंस
विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 22 इंटू 2। तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था, 22 2 जा 44, तो इधर 44 तो आंसर है ही नहीं, ठीक है, तो इसको 48 मार्क कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2πr बराबर है ये रेडियस ऑफ सर्कल लेंथ ऑफ इट्स सेमी सर्कल अप्रोक्सीमेटली इज 44 के पास का कोई भी नंबर। A 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a signal post in 18 seconds. What is speed of the train in kilometers per hour? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, 8 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। तो ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल, ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल, तो स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए? एक तो डिस्टेंस चाहिए, एक तो टाइम चाहिए। टाइम अपने पास है 18 सेकेंड्स। डिस्टेंस कितना कवर करेगी ट्रेन? जब ट्रेन पोल को क्रॉस करती है, तो सपोज ये मेरा पोल है, ये जो क्रॉस किया है ये स्टार मेरा पोल है, तो सपोज मेरी ये ट्रेन है, सपोज ये इंजन है और ये ट्रेन का बिहाइंड है। तो पहले इंजन पोल के पास आया, फिर ट्रेन का बिहाइंड पोल के पास आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया तो ट्रेन ने खुद का डिस्टेंस कवर किया। तो ये है व्हेन ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इट कवर्स इट्स लेंथ एज डिस्टेंस। तो स्पीड निकालने के लिए चाहिए अपने को डिस्टेंस। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन डिस्टेंस कितना है? लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है मेरा? 360 अपॉन टाइम कितना है? 18। 18 2 जा तो 20 मीटर पर सेकेंड हुआ स्पीड ऑफ ट्रेन। लेकिन उसने पूछा है आंसर किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। तो 20 मीटर्स पर सेकेंड मतलब कितना किलोमीटर पर आवर होगा? तो क्वेश्चन मार्क इज 1 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5/18 डिवाइड बाय 5 इंटू 18। 5 1 जा 5 4 जा 18 4 जा 18 2 जा 36 18 4 जा 72 72 किलोमीटर्स पर आवर है इसका आंसर। 36 1 अपॉन 0.04 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो 1 अपॉन 0.04, तो इसके 2 डेसिमल हटाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन गया 4। क्यों? जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बार शिफ्ट हो गया। 4 1 जा 4 25 जा आंसर इज 25। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट the cost of 4 bowls and 9 bottles is 142.5. What be the cost of 8 bowls and 12 bottles? Okay, fine. The cost of 4 bowls and 9 bottles is 142.5. अभी देखते हैं इसको। बाउल्स कितने मेरे पास? 4। बॉटल्स कितने मेरे पास? 9। तो अगर एक बाउल कॉस्ट, ये क्वांटिटी है, तो कॉस्ट पर यूनिट, अगर एक बाउल का कॉस्ट है ₹B और 9 बॉटल्स का, एक बॉटल का कॉस्ट है ₹T, ठीक है, तो 4 बाउल का कॉस्ट कितना होगा? 4B रुपीज़। 9 बॉटल्स का कॉस्ट कितना होगा? 90 रुपीज़। 9 इंटू T बराबर, और ये टोटल कितना है? 142.5 रुपीज़। अभी उसको चाहिए 8 बाउल और 12 बॉटल, ठीक है, 8 बाउल और 12 बॉटल, इसका कॉस्ट कितना होगा? ओके, तो ये फाइंड करते हैं हम। तो अगर 4 बाउल और 9 बॉटल का कॉस्ट है 142.5, तो 8 बाउल और 12 बॉटल का कॉस्ट नहीं निकाल सकते।
लेकिन अगर उसने दिया होता 9 की जगह 6 बॉटल, तो 4 बाउल और 6 बॉटल का कॉस्ट होता 142.5, और अगर मुझे खरीदने होते 8 बाउल मतलब 2 इंटू 4 और 12 बॉटल मतलब 2 इंटू 6, तो ये 2 इंटू 142.5 मतलब ये होता 285 रुपीज़। तो अगर ये वाला क्वेश्चन दिया होता ऐसे तो इसका आंसर होता 285, लेकिन जो दिया हुआ क्वेश्चन है 9 बॉटल वाला, उसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 2 years when 2 of them whose ages are 21 and 23 are replaced by 2 new men. The average age of the two new men is, 8 लोगों का एवरेज, ठीक है। ई क्या है? ई है सम ऑफ एज ऑफ 8 men। तो ई बाय 8 क्या है? एवरेज एज ऑफ 8 men, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इनमें जिसको नाम दिया मैंने सपोज ए, तो ई क्या है? 8 इंटू ए, बराबर, ठीक है। क्यों? ई है मेरा सम ऑफ द एज ऑफ 8 men डिवाइडेड बाय 8 इज एवरेज ऑफ 8 men, 8 इंटू ए। When 2 of them whose ages are 21 and 23, अभी इसमें से 21 और 23 को हटा दिया, ठीक है, और 2 न्यू लोगों को ऐड कर दिया, सपोज x और y को ऐड कर दिया, तो ये बन गया नया सम ई न्यू, ठीक है, फाइन, ओके। द एवरेज एज ऑफ द 2 न्यू men इज, और ये एवरेज कितना इंक्रीज हुआ? 2 से इंक्रीज हुआ। द एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज बाय 2 years when 2 of them whose ages are 21 and 23 are replaced by 2 new men, ठीक है। तो ई कितना है मेरा? 8a, ओके, बराबर। तो अभी ई न्यू कितना है? ई न्यू इतना है, लेकिन ई न्यू डिवाइड बाय 8 कितना है? a+2, एवरेज इंक्रीज बाय 2, ये दिया है उसने, तो ई न्यू इज इक्वल टू 8 इंटू a+2, तो ई है 8a माइनस 44 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू ई न्यू कितना है? 8 इंटू a+2। अभी मुझे बेसिकली फाइंड करना है x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो 8a माइनस 44, क्यों मुझे फाइंड करना है? एवरेज ऑफ द 2 new men इज इक्वल टू 8a प्लस 16, तो ये 8a इसके साथ कैंसिल हो गया, ओके। तो माइनस 44 प्लस x प्लस वाई इज 16। माइनस 44 को उस तरफ कैसे लेके जाएंगे? एडिशन में 16 प्लस 44 60, ओके। तो x प्लस वाई अपॉन 2 कितना होगा? 60 अपॉन 2 मतलब 30, तो ये हो गया उनका एवरेज, ओके। द CP ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द SP, ओके। तो अगर SP है मेरा 100, तो CP कितना है? 40% ऑफ SP मतलब 40 रुपीज। द परसेंट दैट द SP इज ऑफ CP, SP CP का कितना परसेंट है, ये अपने को फाइंड करना है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ओके। देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। SP अगर 100 है तो CP 40 है, तो CP अगर 100 है तो SP कितना है? SP का CP के साथ परसेंट कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा? 100 इंटू 100 अपॉन 40, ये 0 गया, ये 0 गया, 425 है 100, आंसर इज 250, ये है मेरा आंसर, ओके। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ₹2 इज 1.50, मतलब बेसिकली 1.50 अपॉन 2 निकालना है मुझे।
तो ये क्या हुआ 1.50 मतलब क्या 150, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 200, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 100 अपॉन इंटू 100, तो ये 0 0 कट गया, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3/4 आया आंसर मेरे को। नेक्स्ट, two numbers are in the ratio 3:5. Is 4 divided to each, they will be in the ratio 5:8. The numbers are, तो जब मुझे 4 ऐड करना है और रेशियो बनेगा 5:8, ठीक है, 4 ऐड करके रेशियो बनेगा 5:8, तो मैं ऑप्शंस देखना चालू कर देता हूं। ओके, दो नंबर है जिनका रेशियो है 3:5, उनको 4 ऐड करेंगे। सपोज मेरे ये 2 नंबर है ओरिजिनल, ठीक है, इनको मैं 4 ऐड करता हूँ तो ये बनेगा 64 और ये बनेगा 104। 64 तो 5 के टेबल में आएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं है। 4 ऐड करूँगा ये बनेगा 34, ये बनेगा 54। 34 5 के टेबल में नहीं है, इसलिए आंसर नहीं है। क्यों? जो नया रेशो 5:8 है, ये रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो जो न्यूमरेटर है वो 5 का मल्टीपल चाहिए। 15 में 4 ऐड करूँगा 19, 25 में 4 29, ये भी रेशो नहीं है, ये भी नंबर्स नहीं है, तो मेरे नंबर्स यही होंगे। देखो चेक करते हैं, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:5, 36:60, 12 3 are 12 5 are 3:5 के रेशो में है, उनको 4 ऐड करते हैं। 36 + 4 40, 60 + 4 64, 8 5 are 40, 8 8 are 64, नया रेशो 5:8। आंसर लेके ही सॉल्व कर दिया। 44, A does a work in 16 days and B does the same work in 32 days. A, number of days to complete the work alone, और उसके बाद आएगा amount of work completed in 1 day। ठीक है, तो ए कितने दिन लग रहा है उसको काम करने को? 16 दिन। एक दिन में कितना करेगा? 1/16। बी कितने दिन लग रहे हैं काम कंप्लीट करने को? 32। कितने एक दिन में कितना करेगा? 1/32। हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर डू थ्राइस द सेम वर्क? थ्राइस द सेम वर्क, तो इतना काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे उसको? ए एंड बी टुगेदर कितने दिन लगे? एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/16 + 1/32। 1/16 और 1/32 को ऐड करना है, तो मैं इसको 2/32 + 1/32 मतलब 3/32 बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों मिलके इतना काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 32/3 डेज में। लेकिन अभी इनको 3 टाइम्स काम करना है, तो 3 टाइम्स दिन लगेंगे, तो इंटू 3, 32/3 इंटू 3 कितना होगा? 32। ये है आंसर। ये गिवन काम को लगने वाले दिन है। इसके 3 टाइम्स अगर काम करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, A certain principal amounts to 3700 in 2 years and to 4000 in 3.5 years at simple interest. Find the principal। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखो, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इंटरेस्ट। केस 1, एक कोई तो प्रिंसिपल है P, ये इसका अमाउंट कितना होता है? अमाउंट कितना होता है? 3700। कितने दिन साल में? 2 साल में। इसका अपने को प्रिंसिपल भी नहीं पता, ठीक है, फाइन, और इसका अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता। ओके, ये खासियत है इस क्वेश्चन की, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। सेकेंड, वही प्रिंसिपल जब 3.5 ईयर्स के लिए रखता हूँ मैं, 3.5 ईयर्स के लिए रखता हूँ, तो उसका बनता है 4000 रुपये। ठीक है, तो अभी ये जो अमाउंट है ये बेसिकली है प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट, और ये है प्रिंसिपल प्लस 3.5 साल का इंटरेस्ट, बराबर। तो अभी मैं देखता हूँ 1.5 साल का इंटरेस्ट। ओके, कैसे? ये 2 साल का जो अमाउंट है और 3.5 साल का जो अमाउंट है, इसमें प्रिंसिपल तो सेम है। जब मैं इसको इससे माइनस करता हूँ तो मुझे 1.5 ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर्स, टाइम है 1.5 ईयर्स,
इंटरेस्ट कितना है मेरा 300 रुपीज। तो ये है प्रिंसिपल, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 300 पी आई इज इक्वल टू पी आर 1.5 मतलब 3/2 अपॉन 100। तो पी आर कितना बना मेरा 300 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 2, 300 ज़ा 100 इंटू 100 100,000 10,000 इंटू 2 20,000। P इंटू आर बना मेरा 20,000। ओके, 1.5 साल का मेरा इंटरेस्ट है 300 रुपये। 300 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 3/2 अपॉन 100। तो 300 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 2 बराबर। पी आर बना मेरा 20,000। अभी जो मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अमाउंट कितना है 3700, विच इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, टाइम है 2 ईयर्स, इसका इंटरेस्ट कितना होगा पी आर टी अपॉन 100, और ये कितना है 3700। इसको मैंने इससे लिंक किया बराबर, क्योंकि अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, लेकिन पी आर कितना है 20,000। सो पी प्लस 20,000 इंटू 2 अपॉन 100 इज 3700। तो ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, तो P प्लस 400 इज 3700। तो P कितना बना, 400 किसको ऐड करेंगे 3300 को। तो ये बना मेरा P। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, 8 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। 8 स्टैंडर्ड के सैनिक स्कूल के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये जो 2 टाइम पीरियड दिए, इसमें से जो डिफरेंस टाइम पीरियड है उसके लिए ये डिफरेंस उसका इंटरेस्ट है, ये इसका लॉजिक है। ठीक है, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो।